नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। दिनांक 19 अप्रैल 2025 को ग्राम महला में विराट सिटी के खाली प्लाट में एक सड़ी गली अवस्था में मिली थी, जो कि गंदे नाले के समीप पड़ी हुई थी। उक्त मृतक की पहचान ग्राम महला के ही बुद्धि प्रकाश रैगर पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उम्र 25 साल निवासी महला के रूप में हुई थी, जो कि दिनांक 16 अप्रैल 2025 से ही ग्राम महला से गुम था, जिसकी गुमशुदगी उसके परिजनों द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 2025 को थाना मोखमपुरा पर दर्ज करवाई गई थी। प्रारंभ में उस लाश के मिलने पर मृत संख्या 7/2025 दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। बगरू में सीएचसी पर ग्रामीणों द्वारा घटना का शीघ्र खुलासा करने की बात को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी तक लाश नहीं लेने की बात पर अड़ गए। चूंकि यह एक सनसनीखेज व अज्ञात अपराधियों द्वारा हत्या करने का मामला था, अतः तुरंत हत्या का प्रकरण थानाधिकारी संजय प्रसाद द्वारा ही दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। पुलिस ने टीम गठित कर जाँच शुरू की। इस ब्लाइंड मर्डर के खुलासे के लिए आनंद शर्मा जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण ने घटना की गंभीरता को देखते हुए इसे एक चैलेंज के रूप में लिया। बुद्धि प्रकाश करीब 2 साल पूर्व उसकी बहन से बात करता था, जिसको लेकर बुद्धि प्रकाश व गिरिराज का विवाद हुआ था। बारात में भी बुद्धि प्रकाश गिरिराज को दिख गया और तो उसने बुद्धि प्रकाश को सामने आने से मना किया, परंतु फिर भी बुद्धि प्रकाश परोशकारी में लगा रहा, तो बुद्धि प्रकाश व गिरिराज का विवाद हो गया। गिरिराज व उसके दोस्तों ने बुद्धि प्रकाश को पकड़कर एक तरफ हो गए। गिरिराज के साथ उसके दोस्त दीपू व शेखर, जो कि साथ ही बारात में बुद्धि प्रकाश को शेखर की मोटरसाइकिल पर बिठाया व उसके फ़ोन को कब्जे में ले लिया। तीनों ने बुद्धि प्रकाश को जूते ही नहीं पहनने दिए तथा गांव के बाहर ले गए व आगे एक सुनसान जगह पर अपनी मोटरसाइकिल रोककर बुद्धि प्रकाश के साथ मारपीट करने लगे। तब दीपू व गिरिराज ने उसे लाइलॉन की रस्सी से बुद्धि प्रकाश का गला घोट दिया। जब बुद्धि प्रकाश अचेत हो गया तो गिरिराज ने वहीं पड़े एक पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया, ताकि बुद्धि प्रकाश के मरने में कोई संदेह ना रहे। पूछताछ के दौरान जिस मोटरसाइकिल से मृतक बुद्धि प्रकाश को ले जाया गया था, उसे जब्त कर लिया गया। गिरिराज ने बताया कि बुद्धि प्रकाश की हत्या में काम में लिया गया पत्थर को रोड किनारे फेंक दिया था, जिसे गिरिराज की इत्तला से जब्त किया गया। दौरान पूछताछ दीपू ने बताया कि जिस लाइलॉन की रस्सी से गला घोटा था, वह जूते के फीत को ग्राम महला में फेंक दिया था तथा मृतक का मोबाइल कीचड़ में गाड़ दिया था। दीपू की इत्तला से मृतक का मोबाइल व घटना में प्रयुक्त लाइलॉन रस्सी व जूते की फीता जब्त की गई। दिनांक 19 तारीख को महिला के नज़दीक के खाली प्लॉट पर नाले के पड़ोस में एक सड़ी गली अवस्था में लाश मिली थी, जिसकी पहचान महिला के निवासी बुद्धि प्रकाश रैगर के रूप में हुई थी। बुद्धि प्रकाश रैगर की गुमशुदगी दिनांक 17 तारीख को उसके परिजनों ने दर्ज कराई थी, जो कि 16 तारीख की रात से महिला से गायब था। लाश बहुत सड़ गल गई थी। उसका बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर ने बताया कि इसके सिर पे किसी भारी वस्तु से चोट मारी गई है। तो स्पष्ट यह मर्डर का मामला था। इस पर गांव वालों ने वहाँ कुछ विरोध भी प्रदर्शन किया था और बोला था कि हम बिना मुलजिम की गिरफ्तारी के लाश नहीं लेंगे। तो उनको मेरे द्वारा 3 दिन का आश्वासन दिया कि 3 दिन के अंदर हम इसको खोलने का प्रयास करेंगे। तो इस आश्वासन पर वो लोग गाँव वालों ने अपनी बॉडी को लिए और हमने एक टीम बना के एस साहब ने भी मौका देखा था। एस साहब आनंद प्रकाश जी ने भी इसकी एक सनसनीखेज वारदात थी, अनट्रेस मर्डर था। इसकी एक मेरे नेतृत्व में SHO मोखमपुरा और उसके थाने की टीम एक बनाई गई। इसमें एसएसपी साहब शिवलाल जी बैरवा का सुपरविजन था। हमने टीम को छोटे टुकड़ों में बांटा। एक CCTV फुटेज में लगाए, एक सीडर एनालिसिस में लगाया, एक फ़ोटोज़ जो थी, क्योंकि उस गाँव में उस दिन 2 बारात आई थी और उन बारात में जमाने का काम इसने मृतक ने किया था और उसके बाद से गायब था 11:30 बजे करीब रात से ये। तो दोनों बारातों की फ़ोटोग्राफ्स भी वहाँ पर देखे गए और जो शामिल थे बारात में लड़की वालों तरफ से, लड़के वालों तरफ से, उन सबसे कुछ पूछताछ की गई कि इसको लास्ट टाइम किसके सामने देखा गया था। तो कुछ लोगों ने बोला था कि इसके बुद्धि प्रकाश का कोई जमाने के दौरान किसी बारात से झगड़ा हुआ था, बारात के किसी युवकों से, और वो इसको थोड़ा आगे जाके एक तरफ धक्का देके ले भी जा रहे थे। तो फिर जो फोटोग्राफ्स थी, करीब 7000 फोटोग्राफ्स थी, जो कि हमने डिजिटल रूप से प्राप्त की, एक एक करके दिखाया। तो कुछ लोगों की पहचान हुई, हाँ सर इस हुलिया के लड़के थे वो। और उन लड़कों में से एक मोटरसाइकिल तेज़ चलाता हुआ भी देखा गया था बाद में, तो उसके भी CCTV फुटेज में देखा गया। तो उसमें भी 3-4 लड़के दिखाई दे रहे हैं। रात का समय था, धुंधला था, कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन जो हुलिया के आधार पर जो लड़के करे उनको ज़रूरी करके पूछताछ शुरू करी, तो कुछ एक बॉडी लैंग्वेज से शक के आधार पर एक लड़के पर शक हुआ। उसको पूछा थोड़ा सख्ती से, तो उसने घटना को स्वीकार किया। उसका नाम गिरिराज था, वो भी बारात में आया था और
गिरिराज बैरवा था, उसने बताया था कि साहब इसने इस बुद्धि प्रकाश मृतक ने 2 साल पहले मेरी बहन से बात करता था, तो आज वापस मुझे दिख गया, तो मैंने उसको थोड़ा सा बोला कि तू यहाँ मत आना मेरे पास सामने, लेकिन वो फिर भी बार बार आया। फिर बाद में हाथ धोने के दौरान भी उसका हमसे झगड़ा हो गया था, तो मैंने उसको अपने दोस्तों के साथ मिलके उसको अपने मोटरसाइकिल में बैठा लिया और बोला कि चल एक तरफ, तो वो विश्वास में आके बैठ गया और उसको एक तरफ ले गए। तो हमने जब आगे जाके मोटरसाइकिल तेज़ से चला के उसको एक महिला से आगे जाके एक सूने जगह पर रोक दिया। मेरा उसको मकसद था उस दिन की उसको ख़त्म करने का, तो मैंने उसको पहले लात घूंसे से पीटा। जब वो गिर गया तो उसको पकड़ के उसके 2 दोस्त थे, एक का नाम दीपू था और एक का नाम शेखर था। शेखर की मोटरसाइकिल थी, दीपू और गिरिराज ने मिलकर उसको पकड़ा और दीपू की लेसेस पहले खोली जूते की, और जूते की लेस खोल के पहले उसका गला घुटने की कोशिश की, तो लेस टूट गई। तो शेखर ने बोला कि मेरे पास रस्सी रखी हुई है मोटरसाइकिल में, वो रस्सी को निकाल के लाए। रस्सी को निकालने के बाद में फिर से उसे गला घुटने के बाद जब मरने के बाद जब उससे अचेत हो गया तो पूरा विश्वास करने के लिए कि मर गया, गिरिराज ने एक पत्थर से उसके सिर पे चोट मारी और मरने के बाद उसको एक तरफ खींच के बगल में गंदा नाला था वहाँ डाल दिया, और ये लोग वापस आ गए 2 घंटे बाद अपने शादी वादी बारात में शामिल हो गए। तो इस प्रकार से ये दीपू और शेखर थे, वो भी उसके दोस्त ही थे और बारात में शामिल थे, उनको भी डिटेन किया गया, उन्होंने भी घटना स्वीकार कर ली। और इसने गिरिराज ने बोला था कि मैंने उस मृतक का जो मोबाइल था पहले छीन लिया था और उसके बाद में फिर मैंने उसको महिला में आके नाले में फेंक दिया था। तो घटना के बाद इन तीनों को अरेस्ट किया गया। पूछताछ संजय जो SHO था उसने बड़े प्रयास से और अपनी टीम लगा के इस पूरे CCTV फुटेज को और पूरा ये कैमरेज को देख के ये मामला बहुत ट्रेस आउट किया, और बाकी 2 मुलजिम भी संजय SHO मुकमपुरा द्वारा मीणा द्वारा वो अरेस्ट कर लिए गए। और फिर बाद में जो मोबाइल था वो भी नाले में मिल गया, और जो रस्सी थी और जो फीता था टूटा हुआ वो भी एक हिस्सा उसका वहाँ मेला में कहीं मिल गया। उन तीनों को SHO द्वारा जब्त कर लिया गया, मोटरसाइकिल भी रिकवर कर ली गई है और इन तीनों से अब पूछताछ जारी है। ये अनटेस्ट मर्डर थी जिसको कि 72 घंटों के अंदर जो वादा किया था वैसा पूरा खुलासा कर दिया गया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रकार TV।